दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई जिसमें सौरभ भारद्वाज को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री सौरभ भारद्वाज जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में श्री महराज मलिक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को झूठे वादे किए उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की गई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद ही आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई, जो कि सीधे सीधे दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भाई दिवाली में, होली में हर परिवार को 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि एक देश की एक पॉलिटिकल पार्टी और प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे वादे करके जाए और उन वादों से मुकर जाएं। ये बहुत बुरी बात है, दुखद बात है देश के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी जो भी वादे करते हैं उन सारे वादों को वो पूरा करते हैं। हम जिस उद्देश्य से इस देश में एक नई राजनीति देने के लिए आए थे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू। सर, नई जिम्मेदारी मिली है आपको, दिल्ली की जिम्मेदारी। देखिए, सबसे पहले मैं पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पीएसी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और भरोसा जताया है। इसको अच्छे से करेंगे। आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में 43% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी का मात्र 2% ज्यादा वोट शेयर है, 45.5%। तो ये माना जा सकता है कि आज भी इस परिस्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है। तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है। तो आपको पीतल और सोने में ज़्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। बतौर अध्यक्ष क्या चुनौती आप देखते हैं? 10 दिन बाद जो है मेयर का चुनाव भी होना है और संख्या बल कम हो गया पहले से। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा हमको चुनावों से अलग करके देखने की ज़रूरत है। कुछ दिनों तक पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी सबसे पहले जो है
अपना विस्तार करेगी, अपने संगठन का विस्तार करेगी। उस संगठन का विस्तार करना पहली प्रायोरिटी रहेगी। चुनाव आते रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे भी। तो परवेश वर्मा का एक बयान आया है कि अधिकारियों की चर्बी बहुत मोटी हो गई है। जो बात सत्ता देखिए, में- मैंने आपको ये बात कही, आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायकों के साथ खड़ी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक क्यों ना हो, और दिल्ली की सरकार के साथ खड़े हैं। प्रवेश वर्मा हमारे गांव के ग्रामीण भाई हैं, मैं इस बात को कभी भूलता नहीं हूं। मैं भी गांव से आता हूं, वो भी गांव से आते हैं। और प्रवेश वर्मा एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब दौरे करने जाते हैं तो मैं उनके साथ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को नहीं देखता। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी तो क्या, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी भी नहीं होते। मुझे इस बात का कष्ट होता है। मुझे लगता है कि चुनी हुई सरकार को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम 10 साल में किया है, उसको अब पलटने की जरूरत है। लोकतंत्र को आप मजबूत कीजिए। लोकशाही ऊपर है, बाबूशाही नीचे है। इसमें हम अपने छोटे स्वार्थ नहीं देखेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम कहें नहीं साहब, बाबुओं की चलनी चाहिए। नहीं, चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए। हम आज भी अपने उस प्रिंसिपल पे खड़े हैं, क्योंकि ये मामला सिद्धांत का है और हम इनके साथ हैं। इनकी चलनी चाहिए। विधायक जो 2-2 लाख लोगों के चुने हुए प्रत्याशी हैं, उनकी अफसरों को सुननी पड़ेगी। फर्रुख